लेकिन सुरक्षा प्रदान इस तरह के जियो बैग से होता है। देखिए इस ऐसा ऐसा जियो बैग रहेगा तो आप बताइए कि डैम बचेगा कि गांव बचेगा कि बेलवा नरकटिया बचेगा कि बेलवा नरकटिया के बाद जो अंबा कला आता है चाहे रघुनाथ झा जी का गांव ओझा टोला आता है, कौन बचेगा? चलिए बात सही है। आता है हाँ। फ्लड फाइटिंग है, क्या है, लूट खसोट के खाया जाता है मिल बांट के। नहीं होगा तो फिर फ्लड फाइटिंग कैसे होगा? घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? सही बात कर रहे हैं। सच्चाई क्या है जो आप डैम देख रहे हैं ना, इस डैम की शुरुआत जब ललना पलना शुरू हुआ था ना तब से शुरुआत हुई, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि अब तक सीढ़ी लगी हुई है। इस प्रकार से धान लगाया जाता है, धान दहा जाएगा सब बह जाता है, गड़ जाता है, पूरा पूरा बांध टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, यहाँ सब बह जाता है। यहाँ तो सोना के खजाना में पैसा रखा हुआ है सरकार को गगरी कह सकते हैं, गगरी उसको लूटने के लिए, बस यही यहाँ लूटने के लिए है, यहाँ काम थोड़े होता है। ये देखिए जियो बैग है, ये जियो बैग है, ये जियो बैग है, ऐसा जियो बैग होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और अभी अभी नया नया ना अपलोडिंग हुआ है, अभी डाउनलोड हो चुका है, अब डाउनलोड होकर जगह पे जाएगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एलएस पब्लिक मैप से का प्यारा सूर्या भाई। अभी हम जिस जगह पे है ना, इसी जगह पे आज से 1.5 साल पहले बिहार का बेटा जिसे सन ऑफ बिहार कहा जाता है यानी कि मनीष कश्यप, ठीक है, लेकिन आज जहाँ पे वो परिस्थिति में फंसे हुए हैं किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जिस जगह पे आके सच्चाई दिखाए थे और तमाम पब्लिक से पूछे हुए थे ना, उसी जगह पे आके फिर से हम मनीष कश्यप तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन हम आके फिर वही सच्चाई दिखा रहे हैं जो सच्चाई मनीष कश्यप दिखाए थे। सच्चाई क्या है जो आप डैम देख रहे हैं ना, इस डैम की शुरुआत जब ललना पलना शुरू हुआ था ना तब से शुरुआत हुई, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि अब तक सीढ़ी लगी हुई है। और इधर हम आपको बता दें जो बेलवा नदी है उस नदी में पानी नदी उफान पे है, फिर भी किसी प्रकार का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन सुरक्षा प्रदान इस तरह के जियो बैग से होता है। देखिए इस ऐसा ऐसा जियो बैग रहेगा तो आप बताइए कि डैम बचेगा कि गांव बचेगा कि बेलवा नरकटिया बचेगा कि बेलवा नरकटिया के बाद जो अंबा कला आता है चाहे रघुनाथ झा जी का गांव ओझा टोला आता है, कौन बचेगा इस तरह के जियो बैग से? और जो जियो बैग ही छोड़िए, मनीष कश्यप कह चुके हैं कि मेरे भाई अगर सरकार मुझे सिर्फ कुछ करोड़ रुपए दे दे तो यहाँ से लेके और वहां तक स्टोन पिचिंग होता है वो कराया जाता, लेकिन अब तक ना यह स्टोन पिचिंग हुआ और न किसी प्रकार का जियो बैग भी दिखाया है। तो जियो बैग भी ऐसा जियो बैग है कि वो इतना ना जिएगा, इतना ना जिएगा। अरे छोड़िए जीने की बातें छोड़िए, ये जियो बैग वाला जो बात बोल रहा है ये तो खुदे मरने की स्थिति में है। जब ये खुदे मर चुका है तो ये तमाम पब्लिकों को तमाम गाँवों को कैसे बचाएगा? पूछता है भारत का पब्लिक, पूछता है कि यहाँ नागरिक कि ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। और ये जो बेलवा डैम देख रहे हैं ना, ये बेलवा डैम अब तक नाम सिर्फ रखा गया है, लेकिन डैम पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई। और तमाम पब्लिक है यहाँ पे इकट्ठा इसलिए नहीं हुई है कि हमें देखना है, हमें नहीं देखना है। यहाँ पे लोग आए हुए हैं कि ये पानी का जलस्तर बढ़ रहा है तो हम यहाँ देखेंगे, और ये जलस्तर जैसे ये पानी इसमें पार करेगा तो ये डैम सच में रुकता है कि बचता है कि नहीं बचता है। और हम आपको दिखा दें लगभग 20 फीट से 25 फीट इसकी ऊंचाई है और इसके नीचे एगो भूर फूट गया, यानी कि पानी कह सकते हैं जो नीचे यानी कि 25 फीट नीचे से जो बेलवा नदी है उन नदी से नीचे होते हुए देख सकते हैं कि वहां से भूर फूट के पानी बाहर आ रहा है। अब बताइए जो काम आपको सीधी सीधी दिख रहा है कि इस तरह का काम हमारे बेलवा में हो रहा है, और ये डैम ना सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं पूरे दावे के साथ सिर्फ और सिर्फ खजाना है और कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर बाढ़ आता है तो उसे बड़ा बाढ़ बनाया जाता है, थोड़ा सा टूटता है तो उसे बड़ा टूट के उसे नाम दिया जाता है, और सीधे अगर मान लीजिए इस डैम में से अगर एगो छड़ भी बह गया ना तो शो किया जाता है कि सर हेलो, हाँ सर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, पूरा बेलवा डैम बह गया है। अब बताइए जानते क्यों? क्योंकि यहाँ के तमाम नेताओं को चाहे यहाँ के तमाम ऑफिसरों को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होती है, लेकिन ये जो पब्लिक देख रहे हैं, ये देखिए कैमरा मैन एक बार दिखाइए, ये पब्लिक सब ना इनके दर्द को नेताओं नहीं देखते हैं, इनके दर्द को ऑफिसर नहीं देखते हैं, समझे? लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मनी, खजाना, इस डैम से बहता हुआ खजाना कि हम कैसे ही इसको लूट ले और लूट के अमीर हो जाए। और न जाने कितना नेता, यहाँ का नेता हो चाहे कहीं का नेता हो चाहे शिवर जिला का नेता हो, हर एक नेता अमीर हो भी चुका है, लेकिन गरीब हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ किसान।
अब किसान गरीब कैसे हुआ है तो हम आपको बता दें, जब ये डैम नहीं थी, ठीक है, अभी भी इसका कोई काम नहीं होगा। देखिएगा जब पानी आएगा, जब धार ज्यादा होगी, जब प्रेशर ज्यादा होगी तो इसको रोक नहीं पाएगा। देखिए आपको सीधी तस्वीर में दिख रहा होगा कि सीढ़ी लगा हुआ है, उस सीढ़ी अभी मतलब काम नहीं हुआ, यानी कि काम चालू है, इसलिए सीढ़ी लगा हुआ है। सालों बीत गए लेकिन ये डैम एगो काम नहीं हो पाया। ये देखिए भसकता शुरू हो गया है। इस तरह से अगर भसना शुरू होगा तो बताइए ये डैम बचेगा? कह सकते हैं कि ये डैम बचेगा। और हम आपको बता दें, मान लीजिए एक घर का लगभग जब बनना शुरू होता है तो बनकर तैयार होता है तो उसका लाइफ टाइम 50 साल होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसका 100 साल लाइफ टाइम होगा, लेकिन बनाने जब 30 साल लगाइए देगा तो 70 साल बचा। इस तरह से अगर काम होगा तो हमारा बिहार तरक्की कैसे करेगा? जिस बिहार को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे, लेकिन कहां बनेगा? एगो भाई कुछ बोल रहे हैं कि क्या पलटा रहा है। देखिए ये पलटा रहा है, हटो भाई, हट जा हट जा हट जा। ये देखिए ये जियो बैग है और जियो बैग गिरेगा तो वो वाला, वो देखिए वो जो दिख रहा है ना आपको, भूर दिख रहा होगा, वो भूर को ये जियो बैग बचाएगा। अब सोचिए ये जियो बैग सच में भूर को बचा लेगा क्या? ये डैम को बचा पाएगा जियो बैग? देखिए जियो बैग नीचे आ रहा है और जीने का कुछ उम्मीद बढ़ रहा है। चलिए हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। अरे थोड़ा हटिए जाते ना तो दब जाएंगे तो वो गड़बड़ा जाएगा। देखिए एगो चाचा बिना डरे सीधे वहां चले गए हैं जहां पे अचानक से कभी विवाद की संभावना डायरेक्ट बच सकती है, लेकिन वहां पे जाके स्थिति देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। देखिए ये है जियो बैग। अब देखिए ये देखिए जियो बैग है, ये जियो बैग है, ये जियो बैग है। ऐसा जियो बैग होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब डाउनलोड होकर जगह पे जाएगा, समझे? चलिए यहाँ पे तमाम पब्लिक इनसे प्रयास करेंगे पूछने का। सर क्या नाम? राणा प्रकाश सिंह। सर जिस प्रकार से इस बेलवा डैम पे बार बार बाढ़ आती है, बार बार टूट जाती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम इस पर क्या कहना चाहे, निकम्मी सरकार है, निकम्मा प्रशासन है, दूसरा क्या है। जिस प्रकार से बेलवा डैम सालों से बन रहा है लेकिन अब तक नहीं बना है, इस पर 2 शब्द बोली दीजिए। अब नहीं बना है तो ये तो अब एक बार आपको हम बता दिए कि ये सरकार की नाकामी है। बात सही है, सरकार की नाकामी है, विशेष तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए बात सही पैसा है। आता है, हाँ। फ्लड फाइटिंग है, क्या है, लूट खसोट के खाया जाता है, मिल बांट के। नहीं होगा तो फिर फ्लड फाइटिंग कैसे होगा? घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे घर चलेगा? कैसे चलेगा? सही बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तमाम पब्लिक है लेकिन एका दुके सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है उसके खिलाफ जब बोलिएगा तबे कुछ बदलना शुरू होगा। क्योंकि हम बदल नहीं सकते, मनीष कश्यप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम तमाम पब्लिक अगर एक साथ मिलेंगे ना तो हम बिहार ही नहीं छोड़िए देश बदल देंगे। लेकिन मिलेंगे तब ना। चाचा जिस प्रकार से बेलवा में पानी आ गया है, अब पानी अगर टूट जाता है तो कितना कितना गांव दहाएगा? गाँव तो यहाँ 10 गाँव दह जाता है। 10 गांव दहा जाता है। हाँ। तो इससे तो पब्लिक को बहुत नुकसान होता है। बहुत नुकसान है। और सबसे ज्यादा तो किसानों को नुकसान होता है। किसान का तो बहुत नुकसान है यहाँ, बहुत ना, बहुत नुकसान जिस है। प्रकार से धान लगाया जाता है, धान दहा तो जाएगा सब तो बह फिर जाता है, गड़ जाता है पूरा पूरा, बांध टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, यहाँ सब बह जाता है। यहाँ तो सोना के खजाना में पैसा रखा हुआ है सरकार को, गगरी कह सकते हैं। गगरी उसको लूटने के लिए, बस यही। यहाँ लूटने के लिए है। यहाँ काम थोड़े होता है, यहाँ तो बाढ़ आया, हाँ। बस थोड़ा सा बाढ़ आया, पानी आया, उसमें जो है सरकार को अपना छान लिया जाता है खजाना। यहाँ डीएम को या हाँ। सीओ को ये सबको बिल बन गया, पूरा लाखों बिल बन गया। थोड़ा लाखों सा से करोड़ों ही बढ़ जाता है। पैसा अथी हो गया, उसमें थोड़ा 10-20 बोरा गिराया, लाखों बोरा लिखित हो गया। बात सही है। हम बोले हैं ना पहले कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, अगर इतना टूटेगा ना तो इसको घोषित कर दिया जाता है 2 फीट छोड़ दीजिए 2 किलोमीटर तक सर टूट गया है। और इस तरह से टूट जाता है कि पूरा गांव दहाना शुरू हो जाता है। लेकिन दहता शायद है लेकिन टूटता जरूर है। देखिए आइए हम और भी दिखाते हैं। दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ पानी, और जिस प्रकार से पानी बढ़ती जा रही है तो उम्मीद कर सकते हैं कि पानी और बढ़े, और बढ़ेगी। तो एक बार कैमरामैन थोड़ा देख लीजिए, इतना पब्लिक सब इस जगह पे है जहाँ पे शायद नहीं होना चाहिए कि अचानक से अगर कुछ हो जाता है किसी को, मान लीजिए अचानक से ई प्रेशर बढ़ जाता है और अचानक से ही टूट जाता है, तो बताइए तमाम पब्लिक पे जाए, हम ही चाहे ना हो, क्या होगा? और सुरक्षा की प्रदान कराई जाती है कि सुरक्षित रहिए, लेकिन सुरक्षा कौन है, सुरक्षित कौन है? आप तमाम देख सकते हैं, तमाम पब्लिक को देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा बिहार है और बिहार का बदलता हुआ बेलवा डैम है, बहुत अच्छा है। और जिस जगह से हम आपको दिखा रहे हैं, इस जगह पे न जाने कितने छोटे बड़े नेता हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, घुसखोर मीडिया कर्मी हो, आके दिखा भी चुके हैं, लेकिन
क्या होता है आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है और तमाम यहाँ के जनता को भी मालूम है। लेकिन चलिए और कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आप भी समझदार है, समझदार बनिए और बिहार के गाँवों के साथ कैसे खिलवाड़ होता है आप सोचिए, समझिए और देखिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। और थोड़ा ही पसंद आ जाती है तो, नहीं पसंद आती है तो लाइक नहीं कीजिएगा, लेकिन पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रकार से बेलवा डैम का काम होती रही तो बताइए हमनी के पुतवा आ जाएगा, शायद हो सकता है पुतवा का पुतवा आ जाएगा, लेकिन काम और सही रहेगा। चलिए शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय बिहार।